लॉकडाउन 3 चल रहा है और लगातार जिस प्रकार से कोरोना को लेकर सरकार, प्रशासन व जितने सामाजिक संगठन हैं उनके द्वारा लोगों से अपील की जा रही है, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने की अपील की जा रही है। उसके अलावा जो सावधानियां हैं उनके लिए डॉक्टर्स के द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी अजय सिंह चौटाला जी, जो कि राजनीति में लंबा अनुभव रखते हैं। उनसे बातचीत करेंगे। चौटाला साहब, सबसे पहले मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि कोरोना जैसी समस्या जो इस वक्त पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, हरियाणा भी उससे जूझ रहा है। इन परिस्थितियों में अगर अनुभव के आधार पर आपसे पूछना चाहें तो सबसे अहम समस्या किसानों को लेकर जो है, उनकी उपज को लेकर, जैसे गेहूं की कटाई चल रही है और फसलों का सीजन है, तो इसमें क्या आप सलाह देंगे? ये विश्वव्यापी समस्या है और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हमारे देश में सभी ने मिल करके, उसमें अहम रोल प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया का भी है, जिसने निरंतर इसका प्रचार प्रसार किया। मैं उसके लिए आपको भी बधाई देता हूँ। सरकार ने निरंतर प्रयास किए, हमारी फोर्सेस ने लगातार अपनी ताकत से ज़्यादा काम किया। हमारी मेडिकल टीम ने, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, टेक्नीशियन हैं, दूसरे लोग हैं, उन्होंने अपने जान की परवाह ना करके भी इस बीमारी में, इस संकट से लोगों को उभारने का काम किया। आज इसी का परिणाम है कि हम इससे थोड़े बचे हुए हैं। लगातार बढ़ रहा है, जिस तरह बाकी संसार के दूसरे देशों में और उन विकसित देशों में बढ़ा है जो अपने आप को बहुत एडवांस मानते थे, कहते थे हम क्लाइमेटिकली चेंज करने में भी सक्षम हैं। आज वो सबसे ज़्यादा शिकार इस चीज़ के हैं। पर जिस तरीके से निरंतर इजाफा हो रहा है वो सोचनीय विषय भी है। इसलिए हम सबको मिल करके इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, तभी हम इस पे पार पा पाएंगे। अजय जी, जिस प्रकार से, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है, किसानों की फसलों की कटाई के टाइम में भी क्योंकि लेबर नहीं मिल रही और समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, इन सब परिस्थितियों में आप क्या गाइडलाइन देंगे, क्या कहना चाहेंगे? निरंतर सरकार प्रयासरत है और सरकार ने जहां किसान को, आड़ती को हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाने का काम किया है, जहां बल्क लेवल पे इन दिनों में गेहूं आती थी, 1832 नई मंडियां भी बनाई गई। उन परचेज सेंटर में भी लेबर की समस्या होने के बावजूद भी, आज ख़राब मौसम के बावजूद भी सरकार उस गेहूं का उठान भी कर रही है, लदान भी कर रही है, परचेज भी कर रही है और किसान को, आड़ती को उसकी कीमत भी पहुंचाने का काम कर रही है। और जहां तक सरकार का सवाल है, मुख्यमंत्री जी ने, आपके उप मुख्यमंत्री ने, जिसके पास ये महकमा भी है, उसने पूरी तौर पे आश्वस्त किया है कि हम किसान का दाना दाना खरीदेंगे। ना केवल किसान का बल्कि आड़ती की भी पूरी भरपाई करेंगे और उसके लिए हमने प्रॉपर बजट रखा हुआ है। चौटाला साहब, राजनीतिक क्योंकि दल कई हैं, अलग अलग सबकी विचारधारा होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना के महामारी के दौर में सभी कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, सब वैचारिक मतभेदों से हटकर सामाजिक पहल कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, करना ही चाहिए, ये तो स्वागत योग्य कदम है। मैं तो सबसे यही निवेदन करूंगा कि संकट के समय में अगर हम ऐसे काम में मदद नहीं करेंगे तो राजनीति तो ये सेकेंडरी है। इससे दूर हट करके और दलगत भावना से ऊपर उठ करके भी हमें ये समाज हित में करना चाहिए। चौटाला साहब, इसके अलावा जिस परिवार से आप आते हैं, चौधरी देवीलाल का परिवार, जब जब कोई आपदा या विपदा आई, हमेशा समाज के लिए कोई ना कोई कदम चौधरी देवीलाल ने अपने समय में उठाए। कुछ ऐसा प्रेरणादायक प्रसंग आपको याद हो? हमने तो अब भी इस संकट की घड़ी में आपने देखा कि सबसे पहले जन नायक जनता पार्टी, जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा पे चल रही है,
उसने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। उसके बाद भी जो लोग हमें दे रहे हैं हम मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा रहे हैं। इसके अलावा हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में सैनिटाइज़र, मास्क, दस्ताने, शॉप्स लोगों तक जा कर के पहुंचाने का काम किया है। हमारी एक्स सर्विसमैन सेल के कर्मचारी विंग के लोगों ने बाकायदा उसी तरीके से फोर्सेस के साथ वॉलंटियर के तौर पे 8-8 घंटे की ड्यूटी दे करके काम करने का काम किया है। क्योंकि कोरोना के लिए अभी तक कोई ऐसी दवाई इजाद नहीं हुई, चारों तरफ चिंता की रेखाएं हैं, तो ऐसे दौर में खासकर जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो एजुकेशन में कहीं ना कहीं सफ़र भी कर रहे हैं, उनको ऑनलाइन एजुकेशन की भी सरकार ने पहल की है। ऐसे समय में सरकार ने अब नेट की, जेईई की परीक्षाओं की घोषणा की है दोबारा से। उनका सिस्टम तो गड़बड़ हुआ ही है। जहाँ स्कूल, कॉलेजेस, दूसरी शिक्षण संस्थानें, दूसरे इंस्टीट्यूशन बंद हैं, उससे उनको हर्जा तो हो ही रहा है, नुकसान तो हो ही रहा है, पर इसकी भरपाई करने का काम भी सरकार करेगी। चौटाला साहब, सामाजिक संगठनों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि सब मिल कर के, एक और एक मिल कर के 11 होते हैं। सब मिल कर के इसके लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे हम इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। एक और एक 11 होते हैं, और अगर हम सब सामूहिक रूप से मिलकर प्रयास करेंगे तो निसंदेह कोरोना जैसी महामारी से निजात भी मिलेगा और राहत भी मिलेगी। इसके अलावा जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो किसानों के लिए कदम उठाए गए उनका जिक्र भी चौधरी अजय सिंह चौटाला ने किया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।